है आपका अपने चैनल स्पीड ऑफ मैथ क्लासेस में। आज हम लाए हैं कुछ जो 50 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी लाभ और हानि में, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 15वां लाए, कल 4 ही क्वेश्चन करवा पाए थे। आज क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 15वां कह रहा है एक व्यवसाय में, ठीक है, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, लाख 1 लाख रुपए निवेश करता है, ठीक है। एक व्यवसाय में एक क्या करता है, एक व्यापारी है, ठीक है, 1 लाख रुपए निवेश करता है। 4 महीने बाद बी ने, ठीक है, यहाँ लिखने ए व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश करता है। 4 महीने बाद बी भी कितना 50,000 रुपए के निवेश के साथ, ठीक है, शामिल हो जाता है। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। बी के शामिल, ठीक है, होने के 2 महीने बाद, बी जब शामिल हो जाता है उसके 2 महीने बाद सी कितना 15 लाख रुपए का निवेश के साथ शामिल होता है, ठीक है। कर वर्ष के अंत में लाभ 50,000 रुपए हो, ठीक है, था। लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? तो जैसे अगर हम मान लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम 10 रुपीज आपको दे देते हैं, कितना रुपीज? 10 रुपीज दे देते हैं और कहते हैं, ठीक है, ए है, बी है, आपके घर में 3 लोग हैं, ठीक है, कोई भी 3 लोग हैं, आप उसमें कंसीडर कर, ठीक है, डिवाइड करिए। मान लीजिए एक को हम 3 रुपए दे देते हैं, एक को 5 रुपए, ठीक है, एक को 2 रुपए हम दे देते हैं। तो 1 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 और 5 5 10, इस अनुपात में ही अब आपको देते हैं 1000 रुपीज बांटना है। क्या करना है? बांटना। आप बांटने लग जाए कि एक को 3 मिला, फिर एक को 2 मिला, फिर एक को 5 मिला, तो ऐसे करके आप बहुत टाइम है, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूम कर लेंगे। आंसर तो आ जाएगा लेकिन क्या होगा, टाइमिंग आपकी बहुत ज्यादा लगेगी। आप क्या करेंगे, ठीक है, 3 to 5, ठीक है, 3 to 5 5 10, ठीक है, 10 किसके बराबर होगा? 10,000 के। तो 1 किसके बराबर? ठीक है, 100 के, यानी 1 बराबर 100 के। तो 3 बराबर कितना? 300 के। तो 2 बराबर कितना? 200 के। और 5 बराबर 500 के। ऐसा ही रेशियो अगर हम फाइंड कर लें, ठीक है, तो क्या 50,000 को हम बांट सकते हैं ना? तो ए लिख लें और बी लिख लें और सी लिख लें, ठीक है, ए बी और सी। तो क्या कर रहा है, ए कितना, ठीक है, कितना, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है। बी कितना? 50,000 रुपए। कितना? 50,000 रुपए। और सी कितना? 15 लाख रुपए। कितना? काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 15 लाख ना, सॉरी, 1,50,000। कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,50,000। कितना? 1.5 लाख रुपए, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है। कितना? 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करता है। ए का कितना अब बताएं? कर रहा है कितने वर्ष के अंत में ना, वर्ष के अंत में, यानी ये पूरा वर्ष, ठीक है, ये पूरा वर्ष क्या किया था? निवेश किया था, इसलिए 12 से। एक साल में कितने महीने? 12 ना, इसलिए 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और कह रहा बी कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। 4 महीने बाद यानी 12 में से 4 महीने कितने होते हैं? 12 ना, और उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 12 में से 4 कितना हो जाएगा? 8। यानी 8 महीने का निवेश किसका था? बी का। और सी का कितना? 1.5 लाख रुपए था ना। लेकिन बी के शामिल होने के 2 महीने बाद, बी 4 महीने, ठीक है, 4 महीने बाद किसके? ए के 4 महीने बाद निवेश किया था। और जो बी शामिल हुआ बी के 2 महीने बाद, यानी 4 2 6 महीने बाद, ठीक है, सी निवेश किया था। तो 6 महीने, 12 में से 6 कितना हो जाएगा? 6, इसलिए यहाँ पे 6 महीने के लिए निवेश किया था सी। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे? रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। 4 0 से 4 0 काट दें, ठीक है, और 4 0 यहाँ से भी काट दें। यहाँ बचा 10 ना, 5 से काटे, 5 1 5, 5 दूना 10 और 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ कितना? 12 आ गया ना, 12 दूना 24 बचा यहाँ पे। यहाँ कितना? 8 बच गया और 6 3 18 बच गया। अभी कट रहा है ना, काट दें। 2 12 में 24, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 9 18, ठीक है। अभी कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 12 रेशियो 4 रेशियो 9 आ गया, ठीक है। एक 12 रुपए कमाया, ठीक है, 12 रुपए अगर लगाया होगा निवेश में, तो बी ने 4 रुपए लगाया होगा और सी ने कितना लगाया? ठीक है, 9 रुपए लगाया होगा। कितना लगाया होगा? 9 रुपए लगाया होगा। अब इसी रेशियो को हम क्या करेंगे? 12 और 4 16, 16 9 कितना हो जाएगा? 25। और 25 यही किस 25 के बराबर है? 50,000 के बराबर है। किसके बराबर है? 50,000 के। तो 25 से करने 25, 25 दूना 50 और 3 0 लगा लें, ठीक है, 25। 2000, एक कितना? 2000 के बराबर है। तो बी का जो
बी का जो रेशियो होगा वो 4 होगा ना, बी का रेशियो अगर 4 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूना 8,000 रुपये, ठीक है। 8,000 रुपये किसका होगा, बी का हिस्सा रहा होगा, ठीक है। अगर ए का पूछे तो 12 दूना 24, कितना 24, सॉरी 24,000 रुपये बी को लाभ हुआ होगा। और सी का कितना अगर पूछे तो 9 दूना 18,000, कितना 18,000 बी को मिला होगा। 24,000 और 8,000 जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000, कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये आ जाएगा टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक व्यक्ति ने 7,000 रुपये की एक वस्तु खरीदी और उसे 12% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि बताइए। तो पहले वस्तु कितना, ठीक है, 7,000 रुपये में अगर बेची, ठीक है, खरीदी थी, कितना 7,000 रुपये में खरीदी, तो 12% की हानि। अगर 100 में हानि हो रहा है तो 100 में कितना हानि, 12 ना, तो कितना बचा 88 ना, तो 88 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कुछ लोगों को बस यही दिक्कत है कि 88 से मल्टीप्लाई करें या 100 से मल्टीप्लाई करें। करो 12% की हानि पर बेचता है ना, ठीक है, हानि पर, और उसे उस राशि को एक और, ठीक है, तो 7,000 का जो हानि हुआ उसको 88% निकालेंगे ना, तो कितने में बेचा, अभी निकल जाएगा। अब कह रहा जो आया, ठीक है, 12% की हानि पर क्या बेचा, उसके बाद 120%, यानी 20% ना, तो 20% को 100 में प्लस करेंगे तो 120%, और उसको 120% में बेच दिया। उसका लाभ कितना होगा, तो उसी को 120 में बेच दें। आप कंफ्यूज मत होना कि 12, ठीक है, 88 से मल्टीप्लाई करना है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करें कि 88 से करें, आपको 100 से ही करना है, क्योंकि हानि पर बेचा तो पता चलना चाहिए ना कितने पर बेचा। तो 7,000 में खरीदा और 12% के हानि पर बेचा और 120% दोबारा उस वस्तु को क्या किया, ठीक है, बेचा, तो 20% का लाभ हुआ। अब काटे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा, 7 या 7 मल्टीप्लाई 88 और मल्टीप्लाई 12, 12 सते कितना होता है 84, 12 सते 84 मल्टीप्लाई 88, 88 में 84 का मल्टीप्लाई करें तो 88 मल्टीप्लाई 84 करें ना, तो 4 बट्टे 32, ठीक है, हाथ में लगा 3, 4 बट्टे 32, अब 32 3 कितना हो जाएगा 35, 8 टाइम 64 के 4 कैरी 6 हो जाएगा, 8 टाइम 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, 2 हो जाएगा, 5 4 9, 3 और 7, ठीक है, 73, 7,392 और 7,000 में खरीदा था, तो लाभ कितने का 7,392 में बेच दिया, और खरीदा का कितना 7,000 में खरीदा था, माइनस कर दें 2, ठीक है, 9 हो गया, 3 और 7 में से 7 0, 392 रुपए का क्या हुआ, कुल लाभ हुआ। 392 कहाँ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। हम पूछे कि आप में से सब, ठीक है, सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन किसको होता है, सबको होता है भाई, सबको डिमोटिवेशन सबको होता है, सबके लाइफ में फेलियर होता है। ऐसा अगर कोई कह दे कि हमारे लाइफ में कोई फेलियर नहीं है, कोई डिमोटिवेशन नहीं है, तो वो गलत कह रहा है, ठीक है। वो गलत इसलिए कह रहा है क्योंकि सबकी लाइफ में फेलियर कहीं ना कहीं आती है, लाइफ में आए या करियर में आए, कहीं ना कहीं उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है, और इससे आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहावत है ना, क्यों डरे जिंदगी में, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। अगर 1% का भी चांस है आप में, ठीक है, मेहनत करने में, कि 1% चांस है होने में, तो आप 1% चांस को मान के ही कंसीडर करके आप मेहनत करें, ठीक है। होना जो होना होगा, ठीक है, होने को जो भी होगा, लेकिन आप अपना 100% दीजिए, ठीक है। चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, फेलियर सबके जीवन में है, ठीक है। आप डिमोटिवेशन बिल्कुल ना, ठीक है, बड़े बड़े लोग ही डिमोटिवेट हो जाते, ठीक है। डिमोटिवेशन अगर जिसके जिंदगी में नहीं है, उसको इलाज की जरूरत है, ठीक है। कोई ना कोई काम अगर करेंगे, ठीक है, मन में ही होगा, क्या होगा कि ठीक है, ठीक होगा, नहीं होगा, या क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ मत सोचिए। अगर कुछ परसेंट अगर आपके दिल और दिमाग क्या कह रहा है कि हाँ करना चाहिए, तो आप करिए, ठीक है। दूसरे को सुन के आप क्या करेंगे, दूसरा तो गाली भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप, ठीक है, अपने कैरियर को, अपने माइंड को, अपने दिल को, ठीक है, जब दिल और दिमाग क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, थक जाता है ना, तो थोड़ा सा आराम करिए। लेकिन जब और दिल और दिमाग कहता है कि हाँ करिए, तो आप जरूर करिए।
फेलियर तो फेलियर और पास तो होता होता जाता है, लेकिन अगर चांस है, ठीक है, अगर हो रही हिम्मत तो करिए। अगर दो ही कंडीशन करिए, 20 में कभी मत फंसिए, करिए या ना करिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 का रहा, एक दुकानदार चीनी को बिना किसी लाभ या हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। कह रहा ना, मैं जो खरीद के लाया, जैसे मैं कह दूं कि मैं 50 रुपए किलो कोई चीनी लाया, और मैं कह रहा हूँ 50 रुपए लाया, 50 रुपए में बेच भी रहा हूँ, ना मुझे हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ खरीद के लाएं उसको प्रॉफिट न लें, यदि वह वस्तु को 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है। देखें, पता चल गया ना, बेईमानी कर रहा है ना, वो दाम नहीं कम कर रहा है, वो तौलने में कम कर दे रहा है, ठीक है। 800 ग्राम देता है और 20% की अशुद्धि मिलाता है, यानी दे रहा वो 1 ही केजी और 20% उसमें अशुद्धि मिला दे रहा है, यानी एक केजी में कितना 1000 ग्राम होता है, और 800 ग्राम क्या कर रहा है, चीनी दे रहा है, लेकिन 20% अशुद्धि यानी 200 ग्राम अशुद्धि मिला रहा है। 800 + 2 कितना हो जाएगा, 200, 1000 हो जाएगा, अशुद्धि मिलाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 800 में कितना परसेंट अशुद्धि मिलाता है, 20%, ठीक है। तो कितना परसेंट बचा, 80% बचा ना, 20% अशुद्धि, ठीक है। 100 में कितना 20% अशुद्धि मिला रहा है, तो कितना बचा 80% ना, तो 80% निकालें, 800 का 80%, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 8 64, 640, ठीक है। 640 जो ग्राम है वो शुद्ध दे रहा है, ठीक है, किसमें 1000 में, 1000 ग्राम में 640 ग्राम क्या दे रहा है, शुद्ध दे रहा है। तो 640 ग्राम अपना 640 अब निकालें, तो 1000 में से 640 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 640 माइनस करें 1000 में से 0 यहाँ, ठीक है, हासिल ले लें, 1 में से 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। 0 10 में से 10 में से 4 कितना 6 हो जाएगा, और 9 में से 3 9 में से 6 3 360 हो जाएगा, ठीक है। 360 का क्या कर घपला कर रहा है ना, वो 360 ग्राम का घपला कर रहा है, कितने 640 में। अब काटें, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटें, 4 9 36, 16 चुप काट दें, 3 से काटें, 2 से काट दें, 2 1 2 8 16, इसको काटें, 2 3 6, 2 2 4, 2 से काटें, 2 9 18, 2 से काटें, ठीक है, 2 1 2 2 6 12, ठीक है। अब कितना 900/16 हो जाएगा, काटें, 16 16 5 80, 16 6 96, नहीं जा रहा है, 16 5 80, 16 5 80 कितना जा रहा है, 16 5 80 काटें, 900 को काटें 16 से, 16 5 80, 80 10 90 होता है ना, 10 को यहाँ पे ले, 16 छक्का 96, अब ले जाए 16 छक्का 96, 96 400 होता है, डेसिमल लगाएं, देखिए दशमलव लगा दें, 16 दूना 32, 32 कितना 40, 8 40 ना, फिर यहाँ 0 लगा दें, यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं, आप 0 जब एक डेसिमल लगा दें, जब 2 0 लगाना तो 1 0 यहाँ लगाएंगे, नहीं तो 1 0 एक्स्ट्रा आपको लेना है तो ऑलरेडी ले सकते हैं, लगाने की जरूरत नहीं है। 16 5 80, 56.25% का क्या कर रहा है उसका, ठीक है, लाभ प्रतिशत हो रहा है, कितना 56.25% का, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 18 का, विशाल 64 रुपए प्रति दर्जन की दर से 50 दर्जन कलम खरीदा और 25 दर्जन कलम से 20% के लाभ पर बेचा, 25 दर्जन कलम को 20% लाभ पर बेचा और शेष 25 को 30% लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले कुल रुपीस कितना हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई कितना 64 रुपए दर्जन के प्रति से 50 दर्जन खरीदा, तो सीपी कितना हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, ठीक है। 64 × 50 मल्टीप्लाई करें, 5 चौके 20, हासिल 2 हो जाएगा, 5 छक्के 30, 2 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3200 रुपए या 3200 रुपए कुल हो जाएगा। अब कह रहा 25 दर्जन को 20% लाभ पे बेचा, तो 25 दर्जन है और हर दर्जन का मूल्य कितना है 64 रुपए, तो 25 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 × 64, 25 के 100, ठीक है, हासिल 10 आ जाएगा, 25 छक्के 150 और 10 कितना हो जाएगा, ठीक है 1600 को 20% लाभ पर बेचें तो 120 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 00 से 00 काट दें, ठीक है, 16 0 0, 16 दूना 32 के 2 हाथ में आई 3 हो जाएगा, 16 कने 16, 16 3 19, 1920 रुपया, ठीक है, आ जाएगा 20% लाभ पर अगर बेचा गया, ठीक है 25, और अगला जो 25 बचा रहा है उसको भी 64 पे बेचे
तो 25 इंटू 64, ये भी कितना आ जाएगा 1600 ना। अब ये 1600 को 30% लाभ पर बेचें, 1600 मल्टीप्लाई 30% यानी 130% निकाले तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 130 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, 6 0 0, 6 3 18, कैरी 1, ठीक है, हासिल 1 हो जाएगा, 6 करने 6, 6 7 हो जाएगा, 1 0 में 0, 1 3 में 3, 1 1 करने 1, 0 हो जाएगा 8, 7 3 10, ठीक है, हासिल 1 1 1 2, ऐड कर ले 2080 आ गया, 2500 25 50 टोटल को बेच दिया, ठीक है, इस 50 में 3200 आया और इन दोनों 50 में कितना आया 2080, या 30% लाभ आया, और 1920 आया 20% लाभ, ठीक है, ऐड कर दे दोनों को, 0 8 2 10, ठीक है, हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10 की 0, हासिल 1 2 1 3 1 4, 4000 रुपए, एक को 20% लाभ पे, एक को 30% लाभ पे बेचने पे 4000 आया। अब 4000 माइनस क्या करेंगे 3200, 4000 माइनस 3200, 32 कितना 40, 8 40 ना, तो 800 रुपए आ जाएगा। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो 3200 का 8, ठीक है, 3200 का प्रतिशत निकालें, 800 कितना होगा, 3200 800 निकालें कितना होगा प्रतिशत, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 एक 8, 8 चौके 32 आ जाएगा, 4 एक 4, 4 25 में 100, यानी 25% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 या 19। एक व्यक्ति ने 80 सेब प्रत्येक 10 रुपए की दर से खरीदा, हालांकि परिवहन के दौरान 5, ठीक है, 5 सेब खराब हो गए, ठीक है, कितना सेब खराब हो गए, 5 सेब खराब हो गए, ठीक है, और उन्हें फेंकना पड़ा, शेष प्रत्येक 12 रुपए की दर से बेचे गए, ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। 5 सेब खराब हो गए ना, तो 80 सेब खरीदा था और हर सेब 10 रुपए की दर से खरीदा था, ठीक है, तो खरीदा कितने में था, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 800 रुपए में खरीदा था, और 5 सेब खराब हो जाते हैं तो कितने बचे, 75 सेब बच गया ना, और 75 सेब को 12 रुपए के हिसाब से बेचा, ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 पचे 60, ठीक है, हासिल 6, 12 सते 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, ठीक है, ये हो जाएगा एसपी या सेलिंग प्राइस। तो 900 रुपए में बेचा और 800 रुपए में खरीदा था, ठीक है, लेकिन ये 75 का है, ये कितना है 80, ठीक है, 80 का है, तो कह रहा लाभ या हानि होगा, ठीक है, तो 900 रुपए में बेचा और 800 रुपए में खरीदा था, तो 800 में कितना 900 हो गया, तो 900 माइनस 800 कितना हो जाएगा 100 ना, ठीक है, 100 रुपए का लाभ हुआ, खरीदा था 800। आप वस्तु पे मत जाइए, ठीक है, क्योंकि पैसे की बात कर रहा है ना, पैसे में लाभ या हानि हुआ, ठीक है, तो 800 रुपए में खरीदा था, 900 में बेचा, तो 800 क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस या, ठीक है, क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य, ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ होगा ना, ठीक है, 800 में बेचा, 800 में खरीदा था, 900 में बेचा, तो लाभ ही होगा, लाभ वाला फार्मूला लगा दें अपना, ठीक है, तो अब काट दें, 0 से डबल 0 कट जाएगा, डबल 0 से डबल 0 कटा, 2 से काटे, या 4 से 4 दूना 8, और 4 25 में 100, ठीक है, 2 एक 2, और 2 कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 प्लस 12.5 25 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 12.5% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है, अगर नंबर में पूछता कितना 100 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।